गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि बच्चे लोगों का टाइम हो चुका था स्कूल वगैरह भेजकर, और अब मैं लग गई हूँ अपनी पूजा पाठ में। तो सबसे पहले मैं अपने भगवानों को पहले स्नान कराऊंगी। जो भी मेरे यहाँ पर जो भगवान का विग्रह मूर्ति है ना, तो उनको मैं स्नान कराती हूँ। और जैसे भी मुझसे बनता है, तो कभी मैं जल से स्नान करा देती हूँ, कभी फूलों वाले जल से, कभी चंदन वाले जल से। तो जैसा भी मैं करती हूँ मैं आपको शेयर करूँगी। और कभी दूध अगर रहता है अवेलेबल उस टाइम पर, कच्चा दूध जो ताज़ा दूध होता है अगर वो होता है, तो मैं उससे स्नान करा देती हूँ, दही से स्नान कराती हूँ। तो जैसे भी मुझसे मुझसे मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है, मैं उससे स्नान कराकर भगवान को, फिर उनके वस्त्र चेंज करके उसके बाद मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो बस फटाफट से सभी भगवानों को नहलाकर, और अब मैं उनको वस्त्र पहना दूँगी। तो बस अब मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई है, मतलब हो ही चुकी है। देखिए, मैंने दीपक वगैरह जला दिया है, सभी भगवानों को कपड़े पहनाकर, और उनको जो है पूजा कर दी है भगवान की। और आप देखिए, ये जो ड्रेस है कान्हा जी की, वो मार्केट से परचेज़ की है। और जो खाटू श्याम जी की ड्रेस है, वो मैंने अभी इसको स्टिच किया है। और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। भगवान की जब पूजा पाठ हो जाती है तो बहुत एक सुकून मिलता है। और अब मेरा पाठ भी हो गया, जब तक ये जोत जली रही थी। और अब वो बुझेगी। ये घी की बाती है, जो गोल बाती मैं लगाती हूँ, और जो एक दीपक जलता रहता है वो जो है तेल का है। और अब ये मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, ये मेरा कल का है, मतलब कल दोपहर का है। तो ये भैया आए थे कैरी तोड़ने के लिए, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी कैरी तोड़ी, मतलब मतलब थोड़ी सी रह गई है, लेकिन हाँ पूरी तोड़ दी उन्होंने कैरी। और इतनी बढ़िया लग रही थी कैरी जब टूट रही थी ना, बड़ी बड़ी कैरी इतनी ज़ोर से नीचे गिर रही थी। आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे, और घर के बच्चे भी मतलब उठा उठा कर लेकर आ रहे थे। तो ये सब कैरी तोड़ रहे हैं, देखिए कैसे गिर रही है। नीचे सब बच्चे खड़े हैं कि हम कैच करेंगे, या हमने बोला कि हट जाओ, लग जाएगी कैरी, ज़ोर से लग सकती है कैरी से, क्योंकि बड़ी बड़ी हो जाती है, फिर वो ज़ोर से गिरती है ना एकदम धन से, तो बच्चों को लग सकती है। ये देखिए, बाहर भी और इस साइड जो बाजू में जो घर है वहाँ पर भी वो लोग लगे हुए हैं कैरी उठाने के लिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी कैरियाँ हैं। और कुछ का तो अचार डालेंगे, और कुछ जो है वो मतलब सबको देने के लिए भी है, अभी तो सभी को देना भी है। और कुछ जैसा भी रहेगा, जिसका भी, जो कुछ पका लेंगे और कुछ का अचार डाल देंगे। और बहुत अच्छी कैरी है, देखो मतलब कुछ कुछ पीली हो गई हैं, क्योंकि लेट हो गए हैं इस बार हम लोग कैरी तोड़ने में। तो वो कैरी जो है थोड़ी पीली भी पड़ गई हैं, वो पक जाती हैं अगर ज़्यादा दिन रखी रहती। तो ये देखो, ये वाली हरी हैं, ये अचार के काम आ जाएंगी। अचार में क्योंकि कड़क कैरी यूज़ होती है ना, तो वाइट होनी चाहिए अंदर से, तो वो अचार के काम आ जाएंगे। और बाकी ये जो है वो आम बना लेंगे, जो दब रही हैं उनका आम बना लेंगे। तो वो देखिए कितनी अच्छी लगती ना अपने पेड़ पर जब लगती है कैरी। ये बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, इतनी सारी कैरियाँ। और बस अब मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में, अब किचन के काम कंप्लीट करूँगी मैं। तो जो दूध रखा है, इसका सबसे पहले मुझे पनीर बनाना है, तो मैं इसलिए उसकी मलाई वगैरह निकाल के फिर उसके बाद उसका पनीर बनाऊँगी। और घर पर ही पनीर बनाती हूँ, मोस्टली मैं घर पर बनाती हूँ, लेकिन कभी जैसे नहीं बना पाती तो मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पनीर खाने में।
तो मैं सोचती हूँ कि उनको घर का ही मिल जाए, क्योंकि बाहर का क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, तो इसलिए मैं घर का बनाना प्रेफ़र करती हूँ। और साइड में मैंने चढ़ा दी है दाल, वो भी हो रही है, साथ-साथ में मैं काम भी निपटाती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पनीर बनाने लग गई हूँ, और पनीर को के लिए दूध पहले फाड़ कर और उसको छान लेते हैं। छानने के लिए नीचे मैंने तपेली रखी है और उसके ऊपर छन्नी रख के, उसके ऊपर कपड़ा रख के, और अब मैं दूध छान रही हूँ जो पनीर के लिए फाड़ा है। और उसको छान के अच्छी तरीके से साफ़ पानी से एक बार वॉश करके, और फिर मैं उसको कपड़े में बांध दूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वज़न रख दूँगी, जिससे कि वो जितना भी उसके अंदर पानी रहेगा वो आप निकल जाएगा उसका अच्छे तरीके से। अगर हम उस पे वेट कर रख देते हैं ना, उससे पानी निथर जाता है पूरा। तो बस ये शाम तक रेडी हो जाएगा, घंटे 2 घंटे में ही रेडी हो जाएगा, पर मैं इसे शाम तक छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। और अब उसके ऊपर मैं देखिए वज़न रख दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि जो भी उसमें पानी रहेगा वो निकल जाएगा, और वो अच्छे तरीके से टाइट पनीर बनेगा अच्छा। बस अब फटाफट से मैं घर के काम में लग गई हूँ। और अगर आपको पनीर की रेसिपी भी अगर चाहिए होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब ये देखिए मैं हाँ साथ-साथ में ही दूध के बर्तन भी मांज ले रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर हम दूध के बर्तन रख देते हैं ना तो वो इतने टाइट हो जाते हैं और उसमें जम जाता है इतना चिकनाई कि वो निकलती नहीं है ईज़िली। तो हाथों हाथ अगर हम कर लेते हैं तो वो बर्तन बिल्कुल देखो कितनी जल्दी साफ़ हो गया, और वो क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि करना तो है, हमें ही करना है, तो प्लीज़ उसको मतलब उसी टाइम पर कर लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, और बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो बस अब फटाफट से ये सब कंप्लीट करके सारी जगह क्लीन करके, और अब मैं खाना बनाने में लगूँगी। और ये जो मटके में मैंने पानी डाला है दूध, वो आपको दिखाई दे रहा है, वो भगवान को स्नान कराया हुआ जल है, और वो मैंने इकट्ठा करके रखा है। अब जब मैं ऊपर जाऊँगी तो उसे डाल दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, मैं उनको उस पानी को पौधों में डालूँगी। और ऊपर आ गई हूँ कपड़े वपड़े वॉश करके। धूप इतनी चटक हो रही है ना कि बिल्कुल आँखों को चुभ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर धूप तो चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए। और धूप निकली थी इस वजह से मैं कपड़े ऊपर डालने के लिए आ गई कि आज धूप बहुत है तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे और उनमें धूप लग जाएगी। और देखिए पता है ऊपर के पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे हो गए हैं अभी बरसात में ना, बहुत अच्छे हो गए हैं वो, खिले खिले से हो गए हैं। और सब में ना फ्लावर्स भी आ रहे हैं अच्छी तरीके से। शेयर करती रहती हूँ मैं आपके साथ में जो भी फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं वो देखने में, कि मतलब मतलब हम लगा रहे हैं खुद से पौधे, और उसमें अगर फल आता है और उसमें कोई फूल खिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब खुशी होती है। तो मैं जब भी फूल खिलते हैं या फिर जैसा भी रहता है तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस अब कपड़े वपड़े डालकर और अब मैं नीचे चली जाऊँगी, और आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। सभी को राधे राधे।